पूज्य स्वामी जी, जब कल रात्रि में यहाँ आने की चर्चा पूज्य गुरुदेव से हो रही थी तो गुरुदेव ने कहा कि पूज्य स्वामी जी मेरे अनुज हैं, तो एक अग्रज की ओर से उन्होंने 2 श्लोक आपके लिए बनवा कर भेजे हैं। नारायण समारंभाम श्री पतंजलि मध्यमाम श्री रामदेव पर्यंताम वंदे योग परंपराम। यो योग सिद्धांतमनंत कीर्तिम प्रचारयन् भाति समस्त विश्वे सयोगचर्या निपुणो निजो मे श्री रामदेवो जयतात सदैव। सबसे पहले हरिद्वार की इस पावन धरा को प्रणाम, जहां एक और कलकल निनाद करते हुए मां भागीरथी निरंतर गतिशीलता के साथ आगे बढ़ रही हैं, और वहीं पर पूज्य स्वामी जी के सानिध्य में हम सब पतंजलि योगपीठ की इस पावन, जहां के कण कण में एक ऊर्जा समाई हुई है, ऐसी धरा पर बैठकर पूज्य स्वामी जी के साथ अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं। पूज्य स्वामी जी आज यहां आकर जो अनुभूति हुई, वास्तविकता ये है, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं कि आंखों ने देखा है तो आंखें बोल नहीं सकती हैं, जिह्वा बोल सकती है तो देख नहीं पा रही है, तो ये वाणी का विषय नहीं है। पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। जिस परमार्थ का कार्य पूज्यपाद स्वामी जी संपूर्ण विश्व तक लेकर गए, जहां पूरी दुनिया भोग की ओर भाग रही थी, पूज्य स्वामी जी ने पूरी दुनिया को योग की ओर लगा दिया है। आने वाली पीढ़ियां जब पूज्यपाद स्वामी जी के विषय में विचार करेंगी तो हम सब से पूछेंगी, या उस समय जो रहेंगे उनसे पूछेंगे कि क्या हमारे किसी पूर्वजों ने पूज्य स्वामी जी को देखा था। एक सन्यास परंपरा में रहते हुए जहां व्यक्ति कहता है कि अरे अब तो सन्यासी बन गए, बाबा बन गए, क्या करोगे, अकर्मण्यता जिसको कहते थे, पूज्य स्वामी जी ने ऐसे पुरुषार्थ के साथ, ये योग ग्राम नहीं है, अपने आप में ये योग की एक दुनिया है, और उस दुनिया में हम अपने तन को स्वस्थ कर रहे हैं, मन को स्वस्थ कर रहे हैं, अपने जीवन को स्वस्थ कर रहे हैं, जहां दोनों की यहां अच्छा सामंजस्य, अद्भुत सामंजस्य है, जहां पूज्य स्वामी जी के साथ हम सब योग के साथ अपने तन को स्वस्थ कर रहे हैं, वहां यहीं पर पूज्य स्वामी जी की प्रेरणा से अद्भुत पदों के द्वारा, आचार्यों की अद्भुत रचनाओं के द्वारा हम अपने मन को भी स्वस्थ कर रहे हैं। आज स्वामी जी ने कहा कि जिस प्रकार भोजन से तन पुष्ट होता है, उसी प्रकार भजन से हमारा मन पुष्ट होता है। आज यहां आकर मन को अद्भुत आनंद मिला, और जिस प्रकार छोटे छोटे बच्चे भी स्वामी जी के समक्ष अपने जीवन में जो परिवर्तन आया, स्वास्थ्य में जो परिवर्तन आया, जिस प्रकार राम जी ऋषि मुनियों से कहते थे कि डरने की आवश्यकता नहीं है, आप रहे मख की रखवारी, भगवान राम स्वयं ऋषियों की यज्ञ रक्षा के लिए धनुष बाण लेकर बाहर खड़े हो जाते हैं, उसी प्रकार पूज्यपाद स्वामी जी के नाम में भी राम जी का नाम जुड़ा हुआ है। तो राम जी भी पूरी दुनिया से कह रहे हैं, किसी को भी रोगों से डरने की आवश्यकता नहीं है। पूज्यपाद स्वामी जी योग रूपी बाण लेकर बैठे हुए हैं, योगों को समूल, सबके रोगों को समूल समाप्त करेंगे। बस पूज्यपाद स्वामी जी का आशीर्वाद इसी प्रकार बना रहे। पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान का अत्यंत अनुराग, स्नेह, वात्सल्य पूज्य स्वामी जी के साथ है, और आज पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि जल्दी ही अवसर होगा तो मैं स्वयं पतंजलि योगपीठ में आकर के यहाँ पर जो ज्ञान की परंपरा का वर्धन हो रहा है, जो योग की परंपरा का वर्धन हो रहा है, जिस सनातन धर्म की परंपरा का यहाँ पर वर्धन हो रहा है, मैं स्वयं आकर के सभी योग साधकों को अपना आशीर्वाद दूंगा।
और स्वामी जी मुझे अपना अनुज कहते हैं, लेकिन अब यहाँ पर विरोधाभास हो जाता है, गुरुजी भी आपको अपना अनुज कहते हैं, तो मैं तो आपका बालक हूं। आप अपनी करुणा, अपना वरद हस्त, अपना आशीर्वचन आप सदा मेरे ऊपर बनाए रखें, और जिस योग की परंपरा में सनातन धर्म के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, हम बालकों की भी उंगली पकड़ करके आप उस मार्ग पर लेकर चलते रहें। यही प्रार्थना करते हुए आप सभी योग साधकों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। आप स्वास्थ्य लाभ लेकर यहाँ से जाएं और पूज्य स्वामी जी का आशीर्वाद हम सब के ऊपर, देशवासियों के ऊपर और संपूर्ण विश्व पर बना रहे, यही प्रार्थना करता हूं। जय श्री राम। जय श्री राम। आज महाराज जी हमारे साथ सुबह से ही 4:30 बजे से पहले गोग्रास दिया, फिर दौड़ा लगवाया इनको हमने। अब इनको पता लग गया, अगली बार अभ्यास करके आएंगे। बीच में छूट गया था थोड़ा। फिर बच्चों का गुरुकुल का दर्शन किया, तो सब बच्चे ही 4 बजे उठ जाते हैं। मैं बोले ये कौन है? मैंने कहा ये छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटी छोटी बेटियां हैं। तो ऐसे ये पूरा पतंजलि का जो परिवेश है, ये हमारी योग के, अध्यात्म की, सनातन की जो ऋषि संस्कृति है, उसका दर्शन करके पूज्य महाराज जी भी बहुत अभिभूत हैं। तो एक बार हमारे पूज्य, अब बालक कहो, अनुज कहो, आत्मस्वरूप कहो, हमारे ऋषि संस्कृति के ये ध्वजवाहक योद्धा सन्यासी हैं। एक बार जोरदार पुनः आपका अभिनंदन है। और हम सबके गुरुदेव तो आराध्य हैं, पूज्य श्रद्धेय जगतगुरु रामभद्राचार्य जी महाराज, वो भी आएंगे अभी एक दिन के लिए, तो हमने बोला ही है, तो आशीर्वाद देने भी आएंगे। और एक बार उन्होंने कहा कि मैं अष्टाध्यायी, यहाँ सब बालक अष्टाध्यायी अवश्य याद करते हैं, अष्टाध्यायी, फिर भगवद गीता, उपनिषद आदि। तो बल अष्टाध्यायी पर प्रथम बार कितने श्लोकों का, कितने पृष्ठों का? 50,000 से अधिक श्लोक है। 50,000 से अधिक श्लोकों का अष्टाध्यायी पर पहली बार एक बहुत ही बड़ा प्रामाणिक भाष्य और ग्रंथ महाराज जी ने रचा।